कौसर अली साहब, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है और आपका एक आज वीडियो बहुत वायरल हुआ, खासकर चंडोले के ताल्लुक से, जहां पे आपने जाकर एक बहुत सारे मुद्दे उठाए और उसमें खासकर ये बात आपने बहुत गौर फिक्र से और एक एम्फेसिस देकर कही कि गुजरातियों के 70% मुस्लिम गुजरातियों के 70% मकान इल्लीगल है, उनको तोड़े नहीं जाते, और या 150 बांग्लादेशी के सबब से। इसका क्या सबब है? ये सब आपको कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई? इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बात जो हमारे अहमदाबाद के सीपी ने जब डिमोलिशन हुआ उसके 2 दिन के बाद कही, ठीक है, उन्होंने फिगर दिया 152 लोग इल्लीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी अहमदाबाद में चांडोला में रहते हैं, जिनको उन्होंने अरेस्ट किया, वो भी गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से 1500 से 2000 लोगों को डिटेन किया गया। और उसके अंदर कौन लोग थे? गुजराती मुस्लिम थे। उनको शर्म नहीं आती कि इतने सारे लोगों को डिटेंशन करने का क्या वजह थी? जो पुलिस, एसओजी, स्पेशल फोर्सेस, इवन क्राइम ब्रांच को पता है कि उसमें तो अहमदाबाद के अंदर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन ये डाइवर्जन जिस तरह से बीजेपी की सरकार करती है, इसीलिए चंदोला जैसा मुद्दा देश भर में कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको अलग नज़र से देखने की ये ज़रूरत कर रहे हैं, उनके साथ लिंचिंग होने की पूरी संभावना है। इसलिए ये जो कश्मीर का मुद्दा है, इवन जो अमेरिका का इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, इसको छुपाने के लिए, कारपेट में डालने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। क्योंकि आप देखिए, मुसलमानों पे इतना जुल्म होता है, आतंकवादी की तरह मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम क्रिमिनल्स होगा तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। बशर्ते दूसरी जगह आप देखिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो आतंकवादी आईएसआई के साथ जुड़े हुए इन अलगाववादी हिंदू संगठन के लोग होते हैं, एक दिन न्यूज़ आती है शर्मा या मिश्रा पकड़ा गया, उसके बाद वो गायब हो जाती है न्यूज़। इसलिए तो आप यूँ कहना चाहते हैं कि इंसाफ के 2 पैमाने हैं? हाँ, हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतना प्रताड़ित करने के बाद भी हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान इस मुल्क को मोहब्बत करता है। हम तो विनोबा भावे में मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। विनोबा भावे क्या मानते थे? सारा संसार एक है। तो हम तो उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम देश से कभी गद्दारी की बात ही नहीं करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने आपकी ये सोच बहुत वसी। लेकिन हम वापस चंडोले पे आ जाते हैं। अब चंडोले वालों के लिए आप क्या लड़त उठाएंगे और क्या करेंगे उनके लिए आगे? चंदोले वाले की लड़त ये है, हाई कोर्ट का 2013 का एक मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2013 की, कि 2010 से पहले अगर कोई हाउस होल्ड वाले या कोई भी लोग अगर कब्जेदार हैं तो उनको अल्टरनेट व्यवस्था दी जानी चाहिए। ये क्यों इस पे बात नहीं कर रहे? अब वो अपना होम मिनिस्टर राणा चौपड़ी पास, वो क्या बोल रहे हैं कि वहां पर गैर कानूनी काम हो रहे थे। अरे गैर कानूनी काम, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का है ना। अगर क्राइम हो रहा है वहां तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको क्राइम को रोके। नहीं, आप और दूसरा कि कालू या लालू जो बिहारी है, वो डॉन, सो कॉल्ड डॉन, लेकिन मैं पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुन रहा था, उसके ऊपर 2 गुनाहित का गुना है। 2 गुना से तो इंसान डॉन नहीं बन जाता, ये शायद कहना चाहते हैं। और दूसरा ये बोल रहा हूं कि अगर वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया तो उसमें कॉरपोरेशन के अधिकारी और पुलिस की शमूलियत नहीं, यानी उन्होंने आड़े कान आँख लिए हैं, तभी तो वो इतना बड़ा हो सका। मैं यही बोलता हूं कि जितनी भी जगह अहमदाबाद में डिमोलिशन की बात हो रही है, वो सारे कॉरपोरेशन के या उससे पहले औडा के अधिकारी और बिल्डर्स और दलालों ने मिलकर वो जगह बनाई है, और वो सारे उनके हफ्ते पूरे हो जाते हैं, फिर एएमसी या औडा या व्हाटएवर जो अथॉरिटी है उसको हफ्ता जाना बंद हो जाता है, फिर वहाँ कॉरपोरेशन या औडा से नोटिस आती है। आखिरी बात एक आपसे, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो कल्प्रिट लोग हैं, जिसका जो मकान में रह रहा है, वो तो विक्टिम है, और कोई भी सरकार की पॉलिसी और नीति विक्टिम को परेशान करने की नहीं होती, कल्प्रिट को परेशान करने की। जब डिमोलिशन करना है उससे पहले जो अधिकारियों ने वो बनने दिया, जो दलालों ने वो माल बनाया, उन पे सजा होनी चाहिए।
विक्टिम्स से सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब अच्छा मुद्दा हटा। लेकिन आपने कहा इंटरव्यू में, आपने जो वीडियो में आपका वायरल हुआ उस पर यह बात बताई थी कि जैसे 17% या 15% जो भी जंतरी का कीमत लेकर सरकार ने जमीन दे दी दूसरी कौमों को, तो यहाँ ये परप्रांतीय लोगों को यहाँ पे क्यों नहीं? बात परप्रांतीय वर्सेस गुजराती की चल रही है। गुजरातियों के 2 जगह पर, इवन जितने भी तलावड़ी को जब खाली कराया गया कॉरपोरेशन ने, क्योंकि पोंड सिटी था ये अहमदाबाद, तो हर पोंड में लोग इलीगली वहाँ पर रह रहे थे। कॉरपोरेशन ने जितने भी तालाब खाली किए हैं उन सबको स्लम रिहेबिलिटी में उनको मकान, क्यों ये चंदोड़ा के तालाब और तालाब के अंदर ये डिफरेंस रख रहे हैं? इनको हर जगह पर साबरमती रिवर फ्रंट हो या फिर और सारे पॉइंट्स हों, उनके कब्जेदारों को जो जगह दी है उसी तरह से इनको चंडोला के भी लोगों को मकान देना पड़ेगा। और इनको नहीं दिए बिना चलेगा नहीं, क्योंकि इंसाफ अगर कायम करना है तो आपको हर नागरिक को एक समान देखना होगा। दूसरा, कांग्रेस के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, 30 सेकंड आपके पास, ये चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम नेता हो, एसी में बैठकर, एसी घरों में बैठकर, बड़े बड़े हॉल में बैठकर वक्फ के प्रोग्राम करते हैं या फिर कोई भी आंदोलन की बात कर, आंदोलन सड़क पे लड़ा जाता है जी। आधे नेता कांग्रेस के नमो के जाप लड़ रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए उनको ऊंधा लटका दिया है। उनको मंत्री बनाने के लिए बोला था, लेकिन आज ऊंधे लटके में ना उनको ना घर के रहे ना घाट के रहे, और कई लोग लाइन पे बैठे हैं। मैं तो चाहता हूं कि नमो का जाप करने वाले या बीजेपी के और कांग्रेस के अम्बिलिकल कॉर्ड नाड़ी होती है, उस नाड़ी को काटने की राहुल गांधी ने बात की है। आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी तो आगे नहीं आ रहे हैं कोई ऐसी तहरीक लेकर? हमारी जितनी ताकत है, हमने अभी तक 4 कॉलोनी को 2016-17 से लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलोनी अभी भी बची है। 16-17 में भी जो कॉलोनी को बचाने की लड़ाई लड़े थे, हमने सबसे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं मुसलमानों के पास उनको भेजा था। वो लोग बचाने की तो बात नहीं कर रहे थे, उनको डरा रहे थे। मैं आपको 10-15 दिन का टाइम बढ़वा देता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए उन कॉलोनी को बचे हुए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कांग्रेस के जो नेता हैं वो जनता का काम नहीं करवाते, उनके इलीगल फ्लैट्स और घरों को बचाने की मेहनत करते हैं, इसलिए लोग ऊब गए हैं। अब नया विकल्प की बात कर रहे हैं, हम उस विकल्प पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सबको एक्सपोज करेंगे और सबके परखच्चे उड़ाएंगे, और ज़्यादातर जो लोग बीजेपी के साथ में मिलकर जनता के साथ जनद्रोह कर रहे हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल साहब यहाँ पे आमीन के स्टूडियो पर तशरीफ लाने का, और आपने बहुत ही अच्छी बेबाकी से आपने बात रखी। शुक्रिया।